मेरे को लगा ये ताली इसलिए कि ये जल्दी खत्म हो गया, इसलिए कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है ना लेडीज की गैदरिंग में, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। प्रॉब्ली दे वांट टू आगे आ जा, बिकॉज एक्चुअली ये जीरोथेरेपी भावना से ही चलता है, समझ लो ना। जीरोथेरेपी में कुछ है ही नहीं, कोई ठीक होने का कोई काम ही नहीं है, मेरे पास आने का काम ही नहीं है। इट्स ऑल ओनली भावना, एंड यू जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड दी भावना, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। कल बहुत पहले टेस्टिमोनियल लिए थे अपने 2008 में, तो मैं ऐसे ही सुन रहा था कि मिल गया मेरे को डीवीडी, 2008 का डीवीडी सुन रहा था। एक एक जना, इसका भी था 2008 में कुछ बोले थे, याद है कि भाई उस दिन अपना शेयर करना एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, एंड इज थ्रोट बिकेम समथिंग व्हाट एवर इट इज। सबसे बड़ा मेजर पॉइंट, वी जस्ट कैनॉट इमेजिन, आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसे चल रहा है यार, और सडनली यू नो द वॉइस लॉस्ट हो गई डीवीडी में। अरे इसका क्या आंसर है? डीवीडी खराब हो गया होगा, कैसेट खराब हो गया होगा, हो सकता है डीवीडी खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद में वापिस चलने लगा वॉइस अगेन, एंड परफेक्ट वॉइस। इट्स really very 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 difficult to understand this subject. It is just out of the world. You know why? जो लोगों ने छोड़ दिया जीरोथेरेपी, it was just without anything and their voice was not audible because they left it। उनकी भावना से इधर कैसेट खराब हो गया यार। It is just you, मतलब तुम्हारे तो सोचने का शक्ति भी नहीं रहेगा इतना सोचने का, क्योंकि जब जो लोग हैं यहाँ उनकी वॉइस आ रही है, और जो छोड़ दिए उसमें था आई थिंक दीपक पारेख वाज वन जेंटलमैन देयर, एंड देन सो मेनी पीपल, एंड सडनली हाउ कैन इट जस्ट, मतलब तुम तो सोच भी नहीं सकते और ये हुआ है। एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार 2 डीवीडी में ऐसे कैसे हुआ? 2 डीवीडी में नहीं हो सकता। फिर मैंने वापस याद किया, तेरे को याद नहीं है, एक दिन तेरे कैमरा में 5 साल पहले तिरुल्लूर वाले का रिकॉर्ड किया था, तिरुल्लूर वाले का तूने रिकॉर्ड किया था, है? और तेरे कैमरे में गायब हो गया हूँ। अपने सोचे कैमरा गड़बड़ रहेगा, कल मैंने सोचा कैमरा गड़बड़ नहीं है कि वो अपने पास अभी उस दिन के 1 महीने या 2 महीने बाद में जीरोथेरेपी छोड़ दिया। कैमरा को मालूम पड़ती है भावना, डीवीडी को मालूम पड़ती है भावना। सी भावना कहाँ है? हाउ कैन? अरे 5 साल पहले भी वो भी बराबर इरेज हो गया, इसमें कल भी इरेज हो गया, और वापिस चलने लगा आगे। भावना कहाँ से कहाँ जाती है, यू नो, इट्स अभी बोल भी नहीं सकते अपने। ठीक होने के लिए तुम्हारी भावना ठीक है तो तुम ठीक हो जाओगे। जब भावना कैसेट को खराब कर सकती है तो भावना तुम्हारे को ठीक भी कर सकती है। ठीक करने के लिए अपने जो प्रिंसिपल है बेसिक नहीं करना, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और गलती भी हो गई तो तुमको बॉडी वापस याद दिला देंगी। डोंट कमिट दिस मिस्टेक सेकंड टाइम। मिस्टेक कमिटेड वंस इज अ मिस्टेक, मिस्टेक कमिटेड सेकंड टाइम इज व्हाट? ब्लंडर। एंड you always learn from the other's mistake. Why you want to learn from your mistake? Except Vipin Chand, I don't want to learn from others mistake, huh? But for you, learn always from the others mistake. उसने किया होगा, खाया होगा, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया। और मरने का तो इलाज कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में। मरना तो है ही है, और मरने का कभी इलाज करना भी रॉन्ग है। न तो भगवान ने भी किया, किसी गौतम स्वामी को नहीं बचाया, भगवान खुद भी नहीं बचे अपना आप, है? और खुद ने भी उन्होंने नहीं बचाया। 2 मिनट भी बोले कि भाई 2 मिनट एक्सटेंड कर, नो एक्सटेंशन अलाउड।
तो ये सब भावना एंड कर्मा, तो कर्मा के आगे अपने अगर जाएंगे तो वापस अपने को सफ़र करना ही पड़ेगा। आज अगर अपने ये टुडे वी आर सफरिंग सपोजिंग एंड मैं तुमको ठीक कर दिया, अगर कर दिया अगेंस्ट द विशेष ऑफ द कर्मा, बिकॉज समटाइम्स इट कैन हैपन, देन व्हाट विल हैपन, वो सफरिंग कहाँ जाएगा, नेक्स्ट जन्म में आएगा, जाएगा कहाँ। सो इसीलिए पहले अपने सिखा दिया कि बीमार कैसे नहीं पड़ना, दैट इज द लेसन वी हैव टू लर्न। हाउ नॉट टू फॉल सिक इज जीरो थेरेपी। जीरो थेरेपी इज नॉट ए ट्रीटमेंट एट ऑल, लेकिन पहले अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ा, नहीं तो विपिन जन को कौन सुनता। जी कुछ सर्टिफिकेट होना पड़ता है ना पीछे, यू नीड सर्टिफिकेट, हाँ विपिन जन इसको ठीक किया उसको ठीक किया, तो नहीं तो फिर कौन सुनेगा कौन। वी वुड नॉट, अगर मैंने अगर ठीक नहीं किया होता तो वी विल नॉट बी मीटिंग हियर, एंड इट वुड हैव कोलैप्स्ड। ऑन दैट डे दैट वाज नेसेसरी, on this day today it is not necessary at all, because prevention and good health lifestyle, अरे कहाँ से कहाँ our brain has developed like you just cannot imagine। जो real ज़ीरोथेरेपी वाले हैं every time they start thinking, अभी कैसे खराब हो गया दी खराब हो गया होगा 2008 का, भाई नहीं जब और ना कौन सोचेगा ये, अभी हो गया ना, अरे ये पॉइंट कैसे आएगा, बिकॉज आवर ब्रेन ऑल द टाइम स्टार्ट्स कि गड़बड़ हुआ तो क्यों हुआ। सी ये ज़ीरोथेरेपी का ब्रेन ने, अरे कोई भी कैसे चल रहा है खराब हो गया, नॉट अ बिग थिंग नो, या वो 2008 और एक्चुअली वही वो करप्शन बिकॉज ऑफ 2008, बट वाई इट गॉट करप्टेड ओनली ऑन दोज पॉइंट्स। सी दैट वी हैव टू लर्न कि भावना कहाँ से कहाँ। उसके बाद भी मैंने सोचा उस दिन भी इसका खराब हो गया, इसको याद भी नहीं है, यू डोंट इवन रिमेंबर, आई रिमेंबर तिरुलूर का था वो, एंड दोज पीपल, वो भी देख इंसिडेंटली वापस और एक अपना पॉइंट प्रूव होता है, वो जिनका चला गया ही डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। देखो मूर्ति में विश्वास नहीं था, इसलिए उनको ज़ीरोथेरेपी में विश्वास नहीं हुआ और चला गया। दिस इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन यार। ज़ीरोथेरेपी जो है ऑल द रिलीजन का एसेंस है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इस्लाम, कोई भी हो, उनका टोटल एसेंस है ज़ीरोथेरेपी, बिकॉज एवरीवेयर इज कर्मा, एवरीवेयर कर्मफल, एंड एवरीवेयर गुड डीड्स, एवरीवेयर नो रॉन्ग डीड्स, नो मिस्टेक्स, ये सब एग्जैक्टली सेम है सब जगह। जैसे बीज बोओगे, क्रिश्चियनियन में वही लिखा है बीज, वैसे फल आएगा, तो हो गया वहाँ सेम है। राम करो, रहीम नाम कहाँ से आया, राम, तो वही सब नॉन वायलेंस अपना जो है बेसिक है, विदाउट नेम ऑफ एनी रिलीजन, सो दैट इट कैन बिकम कॉमन टू ऑल द रिलीजन। एंड अर्लीस्ट रिलीजन जो है उसका जो बेस है वही है, अर्लीस्ट रिलीजन जब भी हुआ था, तो अर्लीस्ट रिलीजन जब भी पैदा हुआ उसका कोई नाम नहीं था। अब भावना कैसे फैलती बोलो, अभी अपने 2 या 3 वीक पहले बोले ना कि ज़ीरोथेरेपी को फैलाना वर्ल्ड में, कब बोले थे, मे बी इन जुलाई, कि वी हैव टू सेंड इट टू द वर्ल्ड। ये भावना कितनी काम आती है बोलो। एक फोन आया दिल्ली से, कुछ चैनल बोला, कुछ मालूम नहीं मेरे को, कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप या फिल्म टाइप है ना बनाना है। ये पहले बोला कि कैसे ठीक करते हो, क्या करते हो आप, कैसे ठीक करते हो, क्या सिस्टम है। मैंने बोला फर्स्ट उठा दी, मैं तो छोड़ दिया, मैं तो ठीक करता है नहीं, बंद कर दिया उसको। बहुत, अरे क्यों बंद कर दिया, बंद कर दिया बिकॉज देयर इज नो टेकर्स। तो धीरे धीरे बात होती रही, चलती रही बात, 45 मिनट्स हो गया होगा, चल लास्ट में मैं भी बोला क्या है यार, एक बार फ़ोन कट हो गया, उसने कट कर दिया होगा, वापस किया, फिर कट हो गया, वापस किया, 3 बार बात किया उसने, एंड ही वाज इंटरेस्टेड, कैसे क्या नो ऑल दैट, एंड ही सेड, फिर मैं लास्ट में पूछा उसको आपका चैनल का नाम क्या है, एंड ही सेड समथिंग, आई मेरे को तो कोई देखता नहीं ना टीवी कभी, मतलब स्पेलिंग बोलो। उसने बोला A
STHA। तो फैल गया ना अपना। अपने भावना से आस्था चैनल वाले का फोन आया कि ये क्या है कैसे, वहां तक पहुंचा दिया ना भावना से, सिर्फ भावना से पहुंचा, और बाकी कैसे पहुंचा अपनों क्या कनेक्शन, व्हाट वी नो। अब अपने क्या करना है, जो जो पुराने अगर डॉक्यूमेंट है तुम्हारे पास, क्यों कि ऑल दिस चैनल दे नीड यू नो क्या बोल रहे थे रे भैया। और अगर जो जियोथेरेपी में जो अगर ठीक हो चुका है या जो कन्विंस है, क्यों तो उन्होंने क्या करो अपने डॉक्यूमेंट के साथ है, और ये हैं, या तो उसको पोस्ट कर दो या मेल कर दो, एंड हाउ आई एम फीलिंग अंडर जियोथेरेपी डायरेक्ट। तब वो उसको लगेगा कि भाई कुछ है तो आएगा। मैं तो कन्विंस करने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, फैलाना है तो तुम नहीं कन्विंस करना। मैं तो अपने बारे में बोलना चाहता नहीं हूँ, और हम ये कर रहे हैं बोलना नहीं चाहते हैं, तो लेकिन फैलाना जरूरी है। उसने ये बोला, मैंने बोला बंद कर दिया है, तो उसने क्या बोला, नो टेकर्स, कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया लोगों को, और इतने टेंशन है। उसने एक वर्ड बोला, हम आपके साथ हैं। दैट वर्ड मैंने सोचा कि चलो, जब अपने जो डॉक्यूमेंट है ना बना करके रेफरेंस ऊपर खाली लिख देना, योर टेलीफोन टॉक विथ जियोथेरेपी फाउंडर, ये ऊपर लिखा, नहीं तो कचरे में चल जाएगा ना। करके डॉक्यूमेंट करके उसको भेज दो, हाउ यू फील व्हाट, और सब अपने तरफ से भेज दो, अच्छा खराब जो भी। आई वॉज लाइक दिस एंड आई गॉट दिस थिंग, एक 5 लाइन, आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू इफ यू वांट, आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू इफ यू वांट। क्यों उसने बोला आप इकट्ठा कर सकते हो क्या लोगों को, मैं तो दिल्ली भेज दूंगा, हमारे यहाँ तो सब पैसा वाले, कोई गरीब है ही नहीं जियोथेरेपी में, तो दिल्ली पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, वी वांट टू कम देयर। उसके पहले अपने जो है ना उनको भेज दो, शंकर लाल है, वजावत है, इस टाइप सब वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस ना, जो भी है अगर डॉक्यूमेंट हैं, सो दैट आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू इफ यू वांट, माई करंट फोन नंबर इज दिस। अपना भेज दो, अपना तुमसे फ़ोन करेगा अगर उसको इंटरेस्ट है तो। नहीं है तो उसके कर्म भी इतने खराब हैं, अपने जो जियोथेरेपी के कर्म खराब है, नहीं फैलेगा। बिकॉज राइट टाइम पर फैलना ना, अपने क्या करना, उसका टाइम नहीं आया होगा, जैसे बोलते हैं ना उदय नहीं हुआ, बोलते ना तुम्हारे लैंग्वेज में। तो भावना मतलब कहाँ से कहाँ फैला सकते हो, अब तुम्हारा काम है। द बॉल इज इन योर कोर्ट एंड यू हैव टू सेंड इट बैक। वो कितना फेंकता है उसके बाद की बात है। हर चीज मतलब दुनिया जो भी चलती है समझ नहीं सकते अपने कि कैसे चलता, बोलो अच्छी चीज के लिए। और अभी भी आते थे इन्होंने बोला रेड्डी ने, अच्छे आदमियों के लिए क्या बोला रेड्डी जी आपने, यस अभी आते बोला अच्छा आदमी बुरे क्यों होती है, बोला सी हॉट एंड कोल्ड अपना जो प्रिंसिपल है जियोथेरेपी का वो हमेशा रहेगा। दुनिया में हॉट एंड कोल्ड तो रहेगा ही रहेगा। अच्छे आदमी कम होंगे, पांडव कम होंगे, कौरव ज्यादा होंगे। तो अच्छा आदमी एक रहेगा और 100 खराब आदमी रहेंगे, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। दे वांट, इट्स लाइक जियोथेरेपी नॉन जियोथेरेपी। जियोथेरेपी वाले हैं कम, नॉन जियोथेरेपी क्या सोचेंगे कैसे भी इसको फंसाऊं, तो बुरा ही करेगा, जियोथेरेपी की बुरा ही करेगा। क्यों, एक तो 2 कारण है। अगर बड़े भगवान की अगर इंसल्ट की है तो बहुत जने क्या सोचेंगे मालूम है, मैं कितना बड़ा हूँ कि भगवान की भी इंसल्ट कर सकता हूँ। एक वो भी पॉइंट होता है बहुत। और दूसरा पॉइंट होता है अच्छे लोगों को देखने का कैपेसिटी भी डाइजेस्ट करना। लास्ट टाइम बोला था क्या मैंने कि अपना जो कोट्स है ना बुक, आज तक किसी ने खराब नहीं बोला। कोट्स का जो बुक है आज तक किसी ने नहीं बोला कि खराब है। लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, एवरीडे स्कूल में एक एक कोटेशन लिखते हैं स्कूल में, और जो ऑफिसर्स हैं ना वो लोग कोटेशन लिखते हैं
इतना अच्छा है। और एक मेरे को मिल गया एक जना, बहुत दिन हो गए भैया, मेरे को क्या यार कोटेशन बुक नहीं भेज रहा है। आई नो कि ये वेस्ट है। 2011 में छपाया, 2014 तक नहीं भेजा। भेजने के बाद में भाई साहब बोलते हैं कुछ क्या यार खाली फूड के बारे में है। तो फिर मैं वापिस घर गया। ये 176 पेजेस है अपने, 176 पेजेस में खाली 20 कुछ फूड है। और फूड तो अपना सब्जेक्ट है ही है, और फूड कनेक्टेड डिसीज है, फूड कनेक्टेड हेल्थ है, देन वील हैव टू टॉक। लेकिन अच्छे लोगों को अच्छी जो चीज़ें हैं बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। एक आदमी मिला दुनिया में जो कोटेशन अपना जो है वो अच्छा नहीं है बोला, बोल। अच्छा आपने तो उसको मांग बोले नहीं ना, उसने मंगाया। उसने मंगाया किसके लिए? खराब बोलने के लिए मंगाया। क्यों? कि उसने पूरा पढ़ा ही नहीं ना रहा भाई, 176 पेज में पढ़ा ही नहीं ना। मैंने बोला ये पढ़ा क्या तूने? साड़ी इज व्हाट? गारमेंट विच कवर्स द होल बॉडी इज साड़ी, क्योंकि साड़ी मीन्स टोटल। नहीं मालूम। लॉ फॉर पॉलिटिशियन इज टू मेंड बेंड इफेल अमेंड। पढ़ा नहीं पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ा तो हर अपना जो कोट है इतना बढ़िया है कि एवरी कोटेशन इज बेस्ड ऑन ओकेशन। ऐसे नहीं बना कोटेशन, ऐसे बना ही नहीं है। जैसे उस दिन अयोध्या का जो जजमेंट आया था ना, तो जजमेंट अपने को लगा बराबर नहीं है, और एक्चुअली बराबर नहीं है। अगर जजमेंट बराबर होता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाता। क्यों? कि वन ऑफ द जजेस का खाना इज नॉट वेज। उसी दिन अपने बनाया कोट, एक एक अपना जो कोटेशन है बेस्ड ऑन दी वर्ल्ड की जो आकाश में या कहीं भी दुनिया में हो रहा है वैसे बेस्ड। ए जज इज नॉट ए जज इफ इज नॉट एबल टू जज द राइट फूड फॉर द राइट जजमेंट। उसको देकर बनाया। तो ये भाई साहब और गुस्सा गया, तू कौन होता है रॉन्ग जजमेंट राइट जजमेंट बोलने वाला? देखो अब जजमेंट एकदम रॉन्ग है उस दिन अयोध्या का। एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज। क्यों? अयोध्या में डाला था कि यहाँ पहले मस्जिद था कि मंदिर था, राइट? और जजमेंट क्या है मालूम है? हा? ये तीनों को डिवाइड कर देते हैं, 3 जनों को। ये डाल क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है। मैथमेटिक्स के बदला तो फिजिक्स का आंसर दिया ना, उसका क्या है? तो वो इसके लिए वो वहीं पर फाइल रुक गई, आगे गई नहीं। क्योंकि आगे जाती तो भी मालूम है कि बकवास है। तो कोटेशन बना अपना, उसके बाद में डाइजेस्ट नहीं होता है। कारण है, आज तुम सोच लो, अगर तुम कभी बड़े बनोगे, इफ यू वांट टू एवर ग्रो, अगर फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या मालूम है? तुम्हारा जो स्कूल मेट है, जो हमारा जो क्लासमेट है, उसको मत बताना कि तुम इतने फेमस हो। ये इसलिए हुआ मेरा, ये क्योंकि मेरा क्लासमेट था। डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, अच्छा डाइजेस्ट नहीं हो सकता है सेम क्लासमेट का, नहीं तो चलता था, समझना। अच्छे डाइजेस्ट नहीं होता है लोगों को, इसलिए बुराई करते हैं। कुछ नहीं था, उसने मांगकर बुराई करते हैं कि अगर तुम्हारा क्लासमेट रिच है और तुम बड़े बन गए, उस तक उसको सुगंध मत पहुंचाओ, डाइजेस्ट नहीं होगा। ज़रूरत के बारे में कभी कुछ बोलो, कभी मत बोलो अच्छा है, कोई सुनने को तैयार नहीं रहेगा। तुम्हारे को इंसल्ट कभी मत बोलो। ये धर्म है अपने फॉलो करने के लिए, धर्म फैलाने के लिए नहीं है। ये धर्म कैसा है? फैलाना नहीं है। रियल रिलीजन है कि रिलीजन मीन्स यू हैव टू फॉलो, प्रैक्टिस योरसेल्फ, दैट इज रिलीजन। रिलीजन इज नेवर आइटम टू एक्सपोज, नेवर आइटम टू डेवलप। रिलीजन कभी फैलाया नहीं जाता, क्योंकि ट्रूथ है। ट्रूथ को फैलाना वेस्ट है। कोई सुनने वाला ट्रूथ में अगर ताकत है, अपना फैलेंगे। अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ, तू फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है, जितने ज़्यादा फॉलो कर रहा है फैल रहा है। लेकिन किसी को मत बोलो कि बहुत अच्छा है, किसी को भेजो मत यहाँ पर कि बहुत अच्छा हो रहा है, किसी को मत बोलो ये अच्छा है। ये अगर किसी ने भेजा यहाँ पर, मतलब जरूरत है फील करना। क्यों? समझना किसी ने दुनिया में, और ठीक होना है सबको। अगर समझ गया तो ठीक हो ही सकता है ना, नहीं क्यों होगा? कैसा मतलब?
नहीं, मैं सब्जेक्ट की बुराई और ये बोल रहा हूँ, आदमी की जो बुराई है ना, वो तो जनरली बोलते हैं ना कि मरने के बाद में उसकी वैल्यू मालूम पड़ती है, ऐसा। तो वो से भी हो सकता है, वंस यू गो देन यू फील। अगर अपने जित्ते को ठीक नहीं करते जियोथेरेपी तो जल्दी फैलेगा। अरे यार पहले ठीक होता था, ये नहीं करने का कारण भी है कि मार्केटिंग है, तब ज़्यादा फैल रहा है लोग। नहीं तो पहले कभी फ़ोन किया कोई जानने वाला, कोई क्यों नहीं किया रहा भाई। सी ये वन ऑफ द मार्केटिंग है, किसी को ठीक ही मत करो, बस सब्जेक्ट फैलाते रहो, सब्जेक्ट फैलाते रहो बस। मैं ठीक हो गया, बस जो आ गया हो गया, बस स्प्रेड द मैसेज, स्प्रेड द न्यूज़, स्प्रेड द ट्रूथ। तो ट्रूथ तो अपना फैलता है, और उन लोगों ने जिंदगी किया ट्रूथ फैलाने के लिए, तो टाइम लगता है। मरने के बाद में फिर याद आता है क्योंकि जिंदगी खत्म हो चुकी ट्रूथ फैलाने में। उसके बाद में तो सब ने एक्सेप्ट करना ही है। फिर भी क्या करते हैं, सब रिलीजन सब एक्सेप्ट नहीं करते ना। अब कोई बोलता है तुम्हारा भगवान ऐसे है, कोई दूसरा भगवान, वो भी फाइट तो होती है, उसमें आपस में फाइट होती है ना। अभी धर्म में भी कितनी फाइट हो रही है, कोई ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है, फाइट तो होती है। लेकिन एक बात है कि कहीं भी हो दुनिया में, अच्छा बुरा दोनों चलेगा ही, नहीं चलेगा तो दुनिया ही नहीं चलेगी। अगर सब अच्छे हो जाते हैं अगर, और सब मोक्ष चले जाते हैं, फिर यहाँ कौन रहेगा, खाली हो जाएगा ना यार। चीता भी रहेगा, हिरन भी रहेगा, नॉन वेज भी रहेंगे, वेज भी रहेंगे, अच्छे लोग भी रहेंगे, बुरे लोग भी रहेंगे, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड से ही यूनिवर्स बना है, और उसके बिना चल नहीं सकता है। अपना आज का मेरा कहने की बस इसको जितना फैला सके, और किसी को मत बोलो कि फॉलो करो, ये कभी मत बोलो। फॉलो करो बोले तो तुमको फंसा देगा, हाँ, कभी मत करो। डाउट ज़्यादा रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी अपना एक्सपीरियंस, भावना का कोई बोल दो, भावना का जो भी एक्सपीरियंस अपना है ना, दैट इज बेटर। कभी भी कुछ भी हुआ रहेगा अपने ज़िंदगी में, तेरा सब वही है। बहुत बार हुआ है राजेश, आजा, ऐसा तो तेरा तो बहुत बार होता है, तेरा तो इतना बार बार होता है, एंड यू हैव टू रिकलेक्ट। कल नीलेश मेहता का सुन रहा था, बहुत अच्छा था, वाई डोंट यू, बहुत अच्छा था। इसकी मम्मी को पहले कोई डॉक्टर पास लेकर गए होंगे, फिर दूसरी डॉक्टर पास लेकर गए होंगे, फिर तीसरे डॉक्टर पास ले गए होंगे, तब एक दोस्त आकर बोला इसको, कल बहुत अच्छा लगा मेरे को, इन सब भूल गए लोग हैं। दोस्त बोला यार क्या है यार, इसने अच्छा बोला, सफरिंग किससे सफरिंग कर रहा है, सिर दर्द है ये वो। उसका दोस्त ने पूछा, बोला यार मैं डॉक्टर से सफरिंग कर रहा हूँ, वही मेरा प्रॉब्लम है। कितना अच्छा बोला पॉइंट है कि डॉक्टर से सफरिंग कर रहा हूँ मैं। सी खुद लोग भूल जाते हैं, उस समय जो भावना होती है ना, आ जाती है, तो वो सब बार बार रिपीटेशन करना इतना अच्छा था कि ये भूल गया, ये भूल गया। ये सब जो देखा मैंने, सो मेनी पीपल अपना वापिस एक्सपीरियंस जो भी है, एक तो अपना बुक लिखना है, इसलिए पहले तुम मेरे को एक्सपीरियंस शेयर कर दो, नहीं तो बुक नहीं लिखे। और बुक लिखेंगे तो कोई भी चैनल वाला आएगा ही, कि इतनी भीड़, और अच्छे लोगों की भीड़ कभी दिख नहीं सकती है इंडिया में। तो इतनी भीड़ अच्छे लोगों की चांस नहीं है, जहाँ ना तो शराब है, ना सिगरेट है, ना स्मोक है, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पसीने में तुम्हारे को गार्लिक की बास भी नहीं आएगी, मुझे ऑनियन की बात नहीं आएगी। इतने अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे भैया, कहाँ चांस मिलेगा, कहीं भी नहीं, चांस ही नहीं। तो अभी इसे भेजो कि 10 आदमी का आया मेरे पास, क्या तो मैं बुक लूँगा, क्या तुम जो एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना उसके ऊपर मैं ऐसा हुआ आई कैन जस्ट राइट, समझे ना। अपने में दोस्तों को बोलो, खुद ही इकट्ठा करो ना रे, यू ट्राई टू कलेक्ट एक्सपीरियंस देन ओनली स्प्रेड। आपस में कलेक्ट करो, भेज दो। और अभी टाइम भी तो शॉर्ट है ना, बिकॉज वी हैव ओनली हॉलीडेज इन जनवरी, तभी हो सकता है। सेमिनार करना है तो जनवरी कर सकते हो, होना है तो बुक लिखना है, बुक लिखना तो 2 महीने तो लगेंगे बुक लिखने में, और किसी को इन्फॉर्म करना है तो तुमको याद नहीं रहेगा भावना का, तो बोलो
जजमेंट, यस, हाँ वो भी ये वो जो मेरा क्लासमेट था ना, जब मैंने बोला कि डॉक्टर ने जजमेंट रॉन्ग दिया, नहीं सॉरी जज ने जजमेंट रॉन्ग दिया, तो बोलता तू कौन होता है जज करने वाला, जज को रॉन्ग बोलने वाला। बात करते क्या हो गया, उसने हार्ट ऑपरेशन किया होगा, तो बोला डॉक्टर को कितना जजमेंट रहता है, डॉक्टर को कितना जजमेंट रहता है, कौन सी नली काटना, नहीं करना, ये करना, डॉक्टर का जजमेंट। जजमेंट क्या, जजमेंट तो जज का थोड़ी है, जजमेंट तो एवरीबडी, जजमेंट फॉर एवरीबडी। मैं वाला फिर प्लम्बर का भी जजमेंट है कि कहाँ स्क्रू ठोकना, कहाँ करना, डॉक्टर प्लम्बर क्या रहे, बोले वो भी जजमेंट ही है ना रे। और गुस्सा गया उसका, डॉक्टर का नाम क्यों लेता है। अरे यार, जब जजमेंट, फिर रात भर में स्टडी किया कि जजमेंट विपिन रॉन्ग तो होने के चांस कम है, लेकिन प्रूव करने के लिए ना, अगर एक तो तू पैसा वाला है, एक किसी को सुनने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे। जब तू सुनने ही नहीं है, वन वे ट्रैफिक, तो फिर अब मिलने वाला नहीं मैं उससे तो, लेकिन जजमेंट टेक्स प्लेस एक तो क्रिश्चियनिटी में होता है मालूम है, और मुस्लिम में होता है जजमेंट डे। तब मरते ना, तब बोलेगा भैया हेल में जाओ, हेवन में जाओ, दैट इज वन जजमेंट। मतलब क्या है, इट इज फाइनल, नो टॉकिंग, वो है जजमेंट। है डॉक्टर तो मार भी सकता है, बचा भी सकता है, ये नहीं लिख बोले दूसरे बोले उसको, दो टू पार्टीज, कोर्ट में जाओ तो दो पार्टी है, जज अंपायर है, उसने दोनों के बीच में देखना है। बॉलर डाला तो हाउसर बोलेगा बैट्समैन एंड बॉलर के बीच में अंपायर। whenever two parties are involved in a conflict, then there is a judgment। और जीरो देखा, सर्कल, राइट, तो क्या सोचेंगे, फर्स्ट इट इज रॉन्ग, सर्कल दिमाग में क्या है, रॉन्ग। फिर क्या बोलोगे, सर्कल इज ऑलवेज रॉन्ग, उसके ऊपर नो लॉजिक, नो आर्ग्यूमेंट, सर्कल इज ऑलवेज रॉन्ग। तो यू आर दैट वे यू आर जजिंग, इट कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स, बट वेयर इज डॉक्टर इट कैन बी एनीथिंग एल्स। सो वेर इज द जजमेंट, लेकिन मानव तैयार नहीं ना रहे। सी इट्स अ वेरी बिग थिंग, जजमेंट एंड डिसीजन। डॉक्टर टेक्स ए डिसीजन, वी टेक डिसीजन, दवाई लूँ कि नहीं लाऊं, जजमेंट थोड़ी मैं दवाई लूँ नहीं लाऊं, जरूरत है फॉलो करूँ कि नहीं करूँ, वो सब तुम्हारा डिसीजन है। हाउ कैन यू कॉल जजमेंट यार, मैंने जजमेंट कर लिया कि मेरे को जरूरत है फॉलो करना है। सी ये क्यों होता है मिस्टेक, तुमने जो सोचना है ना, अगर इंग्लिश बात करना है तो तुमने हिंदी में नहीं सोचना है। गलती क्यों होती है, क्योंकि तुम हिंदी में सोचते हो, बात करते हो इंग्लिश में। जजमेंट तुम सोचते हो, जजमेंट में डिसीजन, जजमेंट डिफरेंस नहीं मारते। अगर तुमने जो लैंग्वेज में बात करना है उसी लैंग्वेज में सोचना है तो गलती नहीं होती है। इफ यू टॉक इंग्लिश लैंग्वेज यू ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश लैंग्वेज, if you talk Hindi language you then think in Hindi language, but all the words are English word, so best thing is you always think in English. You can talk in Hindi but think in English when the question is in English. ये गलती होने का कारण है, सब सोचा गलती होने का कारण हिंदी सोचने का, नहीं मानने का कारण क्लासमेट, नहीं मानने का कारण पैसा वाले, नहीं मानने का कारण सडनली इतना फेम। कल तो मेरे साथ में था, ये ऐसे एक्चुअली हो गया। अपना वेंकटरामन जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अपने दोस्त है ना, फोटो आया, भाई वेंकटरामन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना जिस दिन बना उस दिन उनका बेटा ना, यही क्या अपने घर आए थे ना, कल परसों आया था विपिन चंद, तेरे साथ में खेलता था, आज विपिन डिफरेंस है। उन्होंने क्या बोला, आया था कल परसों वेंकटरामन अपने यहाँ, आज तो प्रेसिडेंट है ना, टुडे इज प्रेसिडेंट, आया होगा, मिला होगा। तो ये यू नो यू जस्ट कैन नॉट से कल मैंने आया इसके लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, क्यों, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। यू हैव टू डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू डाइजेस्ट ऑल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता नहीं है लोगों में, और जनरली क्यों होता है,
खाना खराब है तो ही होता है। अगर आपने दवाई लिया है तो बुद्धि पर कोटिंग आता है, गार्लिक लिया है तो बुद्धि पर कोटिंग आता है, कॉफ़ी बहुत पिया है तो बुद्धि पर कोटिंग आता है, शराब बहुत हुआ है तो बुद्धि पर कोटिंग आता है। इसलिए ये सब अपने में बैन है कि राइट जजमेंट के लिए ये सब नहीं लगता। सी ये सब क्या होता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं दो आइटम करती है। एक तो डाइजेशन, ये जो भी इधर एक आइटम है ब्रेन को कर्व। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं ब्रेन को कर्व करती है। तो तुम किसी का अच्छा सोच नहीं सकते हो, कोई ऊपर आए तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। कारण है ऑल दिस, कॉफ़ी ऑल्सो मेक्स इट लाइक दिस। कॉफ़ी इज मोस्ट डेंजरस ऑल दिस में। क्यों? कि उसकी जो स्मेल है ना, बहुत बार मालूम है अगर सेंट वाला सेंट बेचता है ना तो 3-4 सेंट सुंगाएगा ना, बीच में कॉफ़ी सुंगाएगा, पर एक बार सेंट सुंगाए फिर कॉफ़ी। क्यों? कॉफ़ी सो पावरफुल कि वो सेंट को भी दबा सकता है। तो ब्रेन को कितना खराब करेगा भाई। कोई भी दुकान में देखना सेंट बेचने वाला अच्छा हाई लेवल, फिर कॉफ़ी का पाउडर, सो दैट यू नो द अदर व्हेन इट कैन मेक दैट परफ्यूम कॉस्टली को भी दबा सकता है। तो ब्रेन को सोचने की शक्ति कितना दबा सकता है ये सोचो। इसीलिए इतना बेकार आइटम है कि अपने को काम नहीं आता। कीप अवे फ्रॉम नेगेटिव स्मेल ऑल द टाइम। डॉक्टर स्मोक करता है, ऑपरेशन कर लेता है, तो कहाँ छोड़ेगा रे भाई? तो स्मेल कहाँ जाती है? दैट स्मेल गोज इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट। नो, मेरे को मालूम है एक डॉक्टर अभी क्या करता मालूम है, ये दवाई की बात आती है ना, वो जीरो थेरेपी समझता है थोड़ा बहुत। वो अपना जूनियर को ही बोलता है तू सब कर भाई, मैं बाहर खड़ा मेरे कैबिन में बैठा हूँ, तू पैक वैक सब तू ही कर। क्यों? उसको मालूम पड़ा कि उसकी स्मेल से इसकी बॉडी खराब हो रही है। उसको समझ में आ गया, मेरे को फ़ोन किया, अब ऐसा होता है देख, कि बोलता है मैं उनको छोड़ देता हूँ, बिजनेस है क्या करेंगे साहब। ये अंडरस्टूड। और जब ऑपरेशन के पहले सुंगाते ना, हाँ, फिर कहाँ जाता वो ये वर्ल्ड छोड़ करके 1 घंटा तो गायब हो जाता ना आदमी, 1 घंटा तो वर्ल्ड में नहीं रहता। तो सुगंध कितने डेंजर है उसको नहीं मालूम था कि बात इतनी डेंजर है कि डॉक्टर लोगों को ये पॉइंट बोलना कि तुम गायब करो तो स्मेल से ही करो ना, स्मेल से गायब करो ना भैया, कितना डेंजर है। इसीलिए अपने यहाँ ये सब अलाउड नहीं है ना, परफ्यूम, गार्लिक, ये सब, बिकॉज स्मेल इज द कल्प्रिट विच इज नेगेटिव। केसर, चंदन सब अलाउड, गुलाब, केसर, चंदन सब पॉजिटिव स्मेल अलाउड। कभी किसी को रिकमेंड मत करो ठीक होने के लिए, और कभी कुछ अपना आप फॉलो करो बस। विपिन चंद का छोड़ने का कारण ही है कि किसको समझाते बैठेंगे यार, किसको समझाएंगे क्या? जिंदगी भर समझाते ही बैठेंगे तो दुनिया को समझा नहीं सकते, अपने दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। ठीक करने से तो ज़्यादा समझाना ईजी है, ठीक तो करना तो पूरी एनर्जी जाएंगी, समझाने में तो 10 आदमी सुन रहे हैं ना, वो कितना ईजी है फैलाने के लिए। और समझ गया तो तू बीमार पड़ेगा ही क्यों? अगर ये थ्योरी समझ गया तो बीमार क्यों पड़ेगा? और अपने में क्लियर बोला है, अगर आपने कोई ऑपरेशन करा दिया है किसी का, यूरोथेरेपी इज नॉट सूटेबल, बिकॉज अपने ऑर्गन नहीं काट दिए हैं या कोई लग गया है, तो जनरली यूरोथेरेपी इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर बॉडी, बिकॉज ऑर्गन हैज बीन, और ऑर्गन से भी ज़्यादा अगर ग्लैंड निकाल दिए तो चांस ही नहीं। ऑर्गन निकाल फिर भी चल सकती गाड़ी, ग्लैंड निकाल दिए तो कुछ नहीं हो सकता। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये भी है, ये जो भी ग्लैंड निकाले तो कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, चांस ही नहीं। एंड मेडिकल साइंस में देखेगा तो बोले ग्लैंड का पर्पस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? उनमें बुक में लिखा है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, गॉल ब्लैडर स्टोन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड नॉट
उनके लिए हार्ट किडनी जो है ना वही सब इम्पोर्टेंट है, मेजर है ग्लैंड्स, एंड दैट इज केमिकल लैब, और उनको समझ नहीं आता कि वही इंपॉर्टेंट है बॉडी को चलाने के लिए। और वो कहाँ से होता है? सोचने से, भावना से। ऑल दिस ग्लैंड्स वर्क बेस्ड ऑन योर भावना एंड थिंकिंग। ग्लैंड इज कोई चीज नहीं है, मशीनरी जैसा नहीं है। सोचने से ग्लैंड को ठीक कर सकते हो, सोचने से ग्लैंड को एक्साइट कर सकते हो, सोचने से ग्लैंड को सुला सकते हो। सी, ये कितना बड़ा पॉइंट है। ग्लैंड वर्क्स ऑन ये भावना ओनली। मैं ठीक होना है, ग्लैंड अलग टाइप का काम करेगा। मैं क्या है यार, क्या हो गया, वो नहीं हो रहा है, तो ग्लैंड विल वर्क इन ए डिफरेंट वे। सी, ये है बड़ा साइंस। ग्लैंड्स, डाउट पूछ लो यार, और कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिया ना आज अपने। एक्चुअली आज गड़बड़ हो गया कि मैं आते आते ना एक फ़ोन आ गया, मेरे को ठीक करना है, इसलिए सब आज फेल हो गया। अपना लेक्चर फेल होने के कारण अगर कोई फ़ोन आ गया मंडे को, रवाना बोले ठीक करना है, तो गए काम से। मैं उठाता नहीं हूँ फ़ोन, फिर मान नहीं कैसे उठा लिया गलती से। 6 बजे के बाद में फ़ोन ही नहीं उठाते, बीबी का हो किसका भी हो, उठाते नहीं। क्या बोला? बोलते ना, लोगों को सुना दे, शक्ल भी दिख जाएगी ना भैया तेरी। परफ्यूम या गार्लिक का स्मेल अगर आ गया अपने को, तो उसके सामने अपना इंस्टेंट कौन सा स्मेल रख सकते हैं अंकल, उसको काउंटर करने के लिए अंकल? ये बहुत अच्छा पॉइंट, एवरी वेरी गुड पॉइंट। अगर स्मेल से खराब हुआ है तो खाने में कुछ नहीं हो सकता, ये बड़ा साइंस है। स्मेल से ही ठीक हो सकता है। अगर स्मेल से बॉडी खराब हुई है तो स्मेल ही ठीक कर सकता है, खाने में नहीं होता। तो फर्स्ट है ऑक्सीजन, बाहर ले जाना जरूरी है। और कभी कुत्ते को देखा होगा, कभी भी कोई कुत्ते को परफ्यूम कर दो, क्या करता है वो कुत्ता? करता कुत्ता मालूम है? उससे सीखो, अपने पहले ऐसे करो, ढक निकाल दो। आई लर्न फ्रॉम माई डॉग ओनली। और उसके बाद में परफ्यूम बंद किया मेरे डॉग के लिए, ये जरूरत पैदा भी नहीं होता, तब से परफ्यूम बंद है। डॉग ने सिखाया अपने को। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम द डॉग और प्लांट, जो बेचारे कुछ करते नहीं है। प्लांट कभी भी देखना, प्लांट्स में इतनी भावना की कैपेसिटी है। 2 घर हैं, जैसे हमारे 2 घर हैं, एक जना झाड़ काटता है, वो प्लांट्स उधर ग्रो नहीं होता, हमारे साइड में ग्रो होता है। उसको मालूम है कि साला इधर ही भावना, उसको प्लांट्स को मालूम है इट ग्रोज ओनली आवर साइड, इट डजंट ग्रो ऑन द अदर साइड। प्लांट्स को कितना मालूम है रे? 1-2 नहीं, बार बार देखो, जहाँ प्लांट्स रखने की है उधर ही आता है। और वो रियल प्रूफ भी हो गया। वुडलैंड कल्चर है तो बहुत पहले मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। आंटी गए, मेरे को ये भी नहीं बोले बिकता है। हम जा रहे थे कोई एग्जीबिशन, रुका है गाड़ी, वो अंदर घुसे, ओ यो हॉर्टिकल्चर बड़ा सारा है। तो एक फूल अच्छा लगा, देख वो लोग कितने होशियार है। गार्डनर होता माली, अच्छा लगा, मैं बोला यार ले लो, ऐसे ले लेते हैं, घर में अच्छा रहेगा, ऐसे ले ले अच्छा रहेगा। वो माली क्या बोला मालूम है? ऐसे वैसे मत लो भाई, अगर झाड़ को प्यार करके रखना है तो लो, ऐसे झाड़ को सब लेकर डेकोरेशन के लिए मत लो। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ कि झाड़ अगर कोई दूसरा पानी पिलाता है हमारे घर में तो झाड़ में इतना ग्रोथ नहीं आता है, और आंटी पिलाते हैं ना तो बराबर ग्रोथ होता है। तो कितना भावना उनके पास है, झाड़ में भी बराबर देखते हैं। वो नीम का झाड़ उधर जाते ही नहीं है, इससे दोनों साइड में नीम है, दोनों हमारे साइड में क्यों आएंगे? अरे भाई एक तो उसके, एक हमारे घर में ही है, एक तो दोनों आते ही इधर। सी, झाड़ में भी भावना की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, अनबिलीवेबल। इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक अननेचुरल आइटम घर में मत रखो। ये फोम, प्लास्टिक, अननेचुरल आइटम रखने से, जनरली मैं फुल स्लीव पहनता हूँ ना आजकल मंडे को, है ना, आज फुल स्लीव नहीं पहना, क्या देखा एक शर्ट अच्छा फुल स्लीव था, उठाया, 50% या 57% पॉलिस्टर एंड रेस्ट कॉटन।
क्या कुछ रेशियो याद नहीं मेरे को, बट इट वॉज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 50। आंटी बोले मन तो हो रहा तुमको पहनने का, क्यों एक भी नहीं था फुल स्लीव का, लेकिन मैंने बोला यार ये अगर पॉलिस्टर पहनेंगे तो अपने भावना अपना नेचर बदल जाएगा, सोचने का ढंग बदल जाएगा, इसलिए मेरे को नहीं पहनना। शर्ट भी इतना सोचते हैं, इतना डेप्थ में सोचते हैं कि अगर वह शर्ट पहन लिए तो अपना नेचर भी नेचुरल नहीं रहेगा, बदल जाएगा, नहीं होना। 3 खरीदे नए, अपने को सोचा कॉटन है, ये फैन लगा दे रहे हैं। फैन चल रहा है क्या? फैन चाहिए क्या तुमको? फैन चाहिए क्या? नहीं, चल डाउट पूछो, चलो। ऑक्सीजन है, एक्सेल है, और किस स्मेल से हुआ है? तो बेस्ट है तुम थोड़ा सा घी है ना, वार्म घी, वो सुन लो, बेस्ट हुआ, वार्म घी सुन लो। और अल्कली जैसी आइटम है ना, खाओ थोड़ा, इट मे ऐड, ठीक नहीं होने वाला, फिर खराब नहीं होगा। लाइक पनीर है, बेसन है, ये सब जो आइटम है ना, वो थोड़ा खाने से, जो खाने से गड़बड़ हुआ वो ठीक हो जाएगा। सुगंध से मेनली ऑक्सीजन, घी, अगर ठंड नहीं है तो गुलाब, चंदन, अगर ठंड नहीं है तो चंदन, केसर। रेशियो देखना, ठंड है केसर ज़्यादा, गर्मी है चंदन ज़्यादा, यू मेक दैट रेशियो, ट्राई, नथिंग इज श्योर। विपिन ने जो भी बोला है गलती हो सकता है, गलती हो सकता है, हो सकता है। तुमने अपना बॉडी में ट्राई करना। उस तारीख में तुमने और कोई दूसरा लिया होगा, ये उल्टा हो जाएगा, बोला अंकल तो रॉन्ग है, इसलिए पहले मैं बोलता हूँ मैं रॉन्ग हूँ, ताकि मैं रॉन्ग हो ही नहीं आगे। बोल बोल, और डाउट रहेगा ना। मंदिर में वो जो बख्शाल का पानी होता है ना, वो बोले तो ज्यादातर पौधों को और वो गमले में वो रखता है, तो दिस इज राइट वे। और नहीं तो पानी बक्साल का कहीं तो हाँ वही जाना ही पड़ेगा ना। उसमें अगर कुछ केमिकल वेमिकल हो तो वो भी तो उसको हार्म कर सकते हैं ना पौधे को। नहीं तो बक्साल में केमिकल किधर से आता है? दूध ही है ना, वो क्या है? हाँ, वही दूध ही पंचामृत ही है। दूध और पानी, नाम तो कुछ भी है, सब मेरे को मतलब नहीं है। दूध और पानी, दूसरा कुछ होता ही नहीं तो केमिकल कहाँ से आएगा? एक्चुअली भगवान को जो कराते हो तुम स्नान या पक्साल तुम्हारी लैंग्वेज में है, वो कितना रॉन्ग है। उनको क्या जरूरत है दुनिया को, क्या पक्साल ये, उनको भगवान को क्या मतलब? एक प्लस थोड़े तो केमिकल रहेगा ही, दूध का केमिकल, तो पत्थर पर करोशन जाएंगे, फिर तुम उसको वापस पॉलिश करो, वापस पत्थर तो हो गई ना, घिसे गई, कुछ भी नहीं तो तुम्हारा खाली उसके फ्लो से घिसता रहेगा, तो मूर्ति खराब होना ही है ना। और पहले भी बोला लेक्चर में कि मूर्तियाँ स्टोन की बहुत पहले होती थी, फिर आया मार्बल, लेकिन अब तो जहाँ तक देखते हैं कि भैया चंदन या इस टाइप की मूर्ति रहे ना, या पंचलोहा, उसको कुछ नहीं होता। पंचलोहा की मूर्ति हो तो बेस्ट, उसको कुछ नहीं होता। स्टोन से पंचलोहा बेस्ट। लेकिन अपने यहाँ पर क्या था, राजस्थान से आए ना ये आर्ट थे, तो सब स्टोन ही था, स्टोन से बन गया। स्टोन तो स्टोन ही है ना यार, अपनी भावना से स्टोन में भी पावर आ जाता है मूर्ति में, वो अपनी भावना से। लेकिन हो सकता है अगर वो पंचलोहा है तो उसकी भावना और भी ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे ना अपनी भावना। जहाँ तक हो सके छोटी सी मूर्ति पंचलोहे की अपने घर में रख लो, वहाँ बेस्ट। घर में रख लो छोटी सी मूर्ति, बेस्ट है। यू डोंट हैव टू गो टू टेम्पल एट ऑल, खत्म, जाने जरूरत नहीं है, बोली बोलने की जरूरत नहीं है। फिर ये इतना ढकोसलाबाजी ये वो सब बंद हो जाएगा। आप हर आदमी घर में पूजा करने लग जाए ना तो क्या टेंशन है। ऐसे करो बस, आराम से ना, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और भगवान तुम्हारे पर्सनल भगवान रहेंगे, वो पब्लिक भगवान है, इससे ज़्यादा क्या फायदा। कल रात क्या हो गया,
नींद ले रहा क्या? डाउट नहीं आ रहा है क्या? कालों को तो डाउट होता ही है ना भैया। अच्छा है, कीप द सेशन मूविंग नो। जय प्रकृति। अभी गणेश चतुर्थी आई थी तो गणेश को इम्पोर्टेंस मिली थी। हाँ तो हम तो सोचते थे कि भाई गणेश ही भगवान है। तो उसके पहले कृष्ण जयंती आई थी, अभी नवरात्रि के दिन आ रहे हैं तो देवी माता को भगवान मान लेते हैं। तो और सब ठीक है अपनी जगह पे, सबको हम इज्जत देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन एक भगवान पे भरोसा रखना, फेथ रखना, उसमें मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि कैसे उसको फॉलो करें। देखो भगवान तो टोटल एक ही होता है। हमारे इसमें तो जैन में तो हमारे इतने वैरायटी होती नहीं है। ना तो कृष्ण जयंती है हमारे में, ना गणेश जयंती है, कुछ नहीं है। कितना इजी कर दिया हमारे में। लेकिन फिर भी लोग बदमाश हैं कि भगवान में भी एक अलग अलग नाम दे दी, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये वहाँ गड़बड़ किया। भगवान मीन्स ओनली वन भगवान, देयर कैन नॉट बी एनी भगवान। नाम अपने अलग अलग करो ना तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी करो। अपने आस्था, अपना विश्वास से तुम कुछ भी करो चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली सबका एंड एक ही है, भगवान टोटल एक ही होते हैं। प्लस सच्ची बोले तो भगवान को पूजा क्यों करते हो? गणेश चतुर्थी, कृष्ण भगवान, सबको पूजा करते हो, क्यों करते हो? वही यू वांट टू, पूजा क्यों करते हो सबकी, ये बताओ मेरे को। बस क्योंकि जो लोग कर रहे हैं अपने कर रहे हैं, हाँ? कोई कारण तो अपने को नहीं मालूम जी, सब कर रहे हैं, अपने भी कर रहे हैं। भीड़ है तो पीछे भीड़ कर रहे हैं, सब जा रहे हैं। कोई अपना को अच्छा लगा, शांत है तो करो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है करना या नहीं करना, कोई जरूरी नहीं। करना या नहीं करना दोनों भी जरूरी नहीं है। इफ यू फील डू इट, नथिंग रॉन्ग, बट डोंट से यू आर रॉन्ग। और अपने को लगता है यार करके पूछेंगे भगवान को कि मेरे को ये चाहिए, तो रॉन्ग। इफ यू आस्क गॉड आई वांट दिस, एंड इनवेरिएबली कुछ न कुछ अपनी आशा रहती है। गणेश जी के पास जाएंगे तो खाना पूछ लेंगे, सरस्वती के पास जाएंगे तो विद्या पूछ लेंगे, लक्ष्मी के पास जाएंगे तो पैसा पूछ लेंगे। तो क्या किया इंडिया ने, सबको एक एक, कभी मैथमेटिक्स, कभी फिजिक्स ना, सब याद दिलाने के लिए इतने भगवान रख लिए। अच्छा है, कोई गलती नहीं है कि सब याद है भाई, अब तेरे को ये काम करना, वो काम करना, कोई टेंशन नहीं है। इफ यू आर वेरी हाई लेवल देन वन रिलीजन, वन गॉड, कोई जरूरत ही नहीं है, गॉड की जरूरत ही नहीं है। वन रिलीजन इज एनफ, यू डोंट हैव टू, गॉड का काम ही नहीं है। स्ट्रेट अवे आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, रिलीजन, फॉलो दैट रिलीजन। लेकिन अपना पीएचडी नहीं बने तब तक भगवान जरूरी है। जब तक अपना लेवल हाई नहीं हुआ तब तक अपने को ये सब गॉड, ये सब जरूरी है, ताकि अपने को रॉन्ग जाने से रुकावे। गॉड इसलिए ज़रूरी है कि अपने रॉन्ग कहीं नहीं तड़प जावे, सिखाने के लिए ज़रूरी है। बच्चों को कल्चर सिखाने की ज़रूरी है, बच्चों को संस्कार, नहीं तो बच्चे पैदा होते हैं क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो भी उसके लिए ज़रूरी है, बच्चों को सिखाने के लिए ज़रूरी है। तो क्या है, भूल जाए बच्चे, सलील आ गया भाई गणेश चतुर्थी, फिर भूल गए, आ गया भाई दशहरा, फिर भूल गए, वहाँ भी रिवीजन होते ही रहना ना, अच्छा है ना, इट्स गुड ओनली। लेकिन इफ यू आर अबव लेवल, नथिंग इज नेसेसरी, नथिंग इज। लेडीज कोई डाउट नहीं है क्या रहा है, तो डाउट रहता है ना, कुछ डाउट रहेगा या इधर। वी गॉट स्टिल वो 10 more minutes, ब्यूटीफुल। तेरा क्या था रे वो, बॉल बेरिंग, बॉल बेरिंग कुछ था ना रे, आजा तू, आजा बॉल बेरिंग, तू आएगा, आ जाएगा तो डाउट, यहाँ आ जा रहा भाई तो बॉल बेरिंग एकदम टाइट हो जाएगा। क्या है, वहाँ से कुछ को आएगा नहीं, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देगा वो, कुछ तो बोलेगा ना रहने से। लिख कर लाएगा तो पेपर लाया नहीं था बड़ा, लिख कर लाएगा, बाप में डर गया भैया, मैं बोला इतना लिखना पड़ेगा। जय प्रकृति। जो मैंने एक सवाल किया था लेकिन मैं उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग नहीं आ पाया था, तो वापस वही रिपीट कर रहा हूँ। मतलब भावना का ट्रांसमिशन पार्ट अपन ने लिया था, लेकिन रिसेप्शन कैसे होता है और यूनिवर्स में भावना को कंट्रोल कैसे करते हैं। मतलब इतनी सारी भावना जाती है, आज इजराइल में इतना
नॉन वायलेंसी हो रहा है, तो वहाँ की वो एक एकत्रित भावना, जो कंसोलिडेट भावना है, वो अपने पे ऊपर अटैक करेगी नहीं करती है। तो ये बहुत बार बोल दिया इसका आंसर अपने मीटिंग में, और कि भावना अपने जो बात करते हैं ना, अपनी जो भावना बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की भावना होती है, तेरे मेरे लिए नहीं है, इसराइल के इंडिया के लिए नहीं है। अपना जो भावना का लेवल है यूनिवर्स से टोटल कनेक्टेड है, छोटा मोटा ये सब अपना काम नहीं है। ट्रूथ नो ट्रूथ तभी भावना फैलेंगी, समझे ना। ये तो विपिंचर है तेरे बीच में है ना, लेकिन तू भावना एक दूसरे से कनेक्टेड वहाँ तक पहुँचा सकता है। अभी ठीक है, होता है जीरो थेरेपी में तुम आते हो तो तुम्हारी भावना है यहाँ ठीक हो जाता है, यहाँ ठीक हो जाएगा तुम्हारी भावना, राइट। वो कहाँ जाती है? क्यों कि तुम रियल दान लेने के लिए आए हो, तुम दान लेने के लिए आए हो। तुम्हारी भावना को बोलेंगे फीमेल भावना, क्योंकि यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। तुम्हारी भावना उसको बोलेंगे कोल्ड, नॉट हॉट। देन एनी भावना हैज गॉट टेम्परेचर एंड इट गोज इनटू द स्काई, बिकॉज टेम्परेचर को जाना ही है, एंड विद द टेम्परेचर आपके वाइब्रेशन भी जाएंगे। आकाश में चले गए तो ठीक होना, तो अब मैंने ठीक करना है तो आई विल पिकअप रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसा है, वहाँ इतना फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ तो पकड़ सकता है। तो एवरी भावना जब भी जाती है, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू पीपल देन यू इमीडिएटली डेवलप अ फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी में मैं आना, मैंने ठीक करना है और तुमने ठीक होना है, तो वो फ्रीक्वेंसी उस समय मैच हो जाती है, देन वी आर एबल टू क्योर। दैट इज़ 1 to 1। लेकिन जब बहुत इसराइल का काम नहीं आता है, क्यों कि यूनिवर्स को चाहिए टोटल वर्ल्ड में पीस। अगर टोटल वर्ल्ड मिलकर जो होगा ना, तो पीस या वार वर्ल्ड को जब चाहिएगा वो अपना पाएगा। एक दूसरे इंडिविजुअल काम नहीं आता है, समझे ना। रिलीजन फैलाना है, सडनली भावना आएगी, कोई महावीर भगवान आ जाएंगे। सी भावना उस समय काम आती है, और हायर लेवल 1 to 1 काम आती है कि एक ने देना है, एक ने लेना है। अगर दोनों, अगर मेरे पास तुम आए, ठीक है यार, ठीक होता है क्या, देख लेते हैं। अगर तूने देख लेते ठीक होता है, तो भावना उसका ही में नहीं जाएंगी और मैं पिकअप नहीं करूंगा, और मेरे को मालूम पड़ जाता है कि आदमी सुनने वाला नहीं है, यार जाना है, कल परसों भेजो। एवरी टाइम होते ही हैं। अंकित और शांतिलाल जी पहले आए थे, उनकी बीबी लेकर आई थी, मैंने भगा दिया। मेरे को मालूम पड़ गया भावना की बीबी लाई है, और उनको बस उसको बीबी को रॉन्ग प्रूव करना था, मेरे को मालूम पड़ गया, भगा दिया। 2 बार भगा दिया, 30 बार आए, बोला अच्छा बैठ जाओ। अब उसको मालूम पड़ा वो उसकी वाइफ होशियार थी, आपकी भावना राइट नहीं है, तो इसलिए अंकल ने नहीं देखा, बोल दिया। तो फिर भावना करेक्शन करके आए अपने लिए, और अभी उनका टोटल फैमिली इज जीरो थेरेपी। तो भावना रीडिंग इतना फास्ट मालूम पड़ता है। इसमें तो अंकल मेरा भी एक्सपीरियंस रहा था, जब मैं हॉस्पिटल में थी तब। ये क्या था मालूम नहीं, तो वापस बोल दे, लोगों को सुना दे। मेरे को तो याद नहीं रहता है, इसमें मेरे को याद नहीं रहता है, बोल दे। अभी मैं बोलता भूल गया कुछ भावना के बारे में। जय प्रगति। ये जो भावना की बात बोलना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, ये सब शुरू हुआ है सेशन से, शुरू हुआ है। जो सेशन में सुना जो रोज़ हम सेशन में सुन रहे थे, वो मेरे ख्याल से मेरे 6th सेंस में भी वो बात बैठ चुकी थी कि इंजेक्शन देने से मेरे पूरी बॉडी में, अगर किसी को इंजेक्शन लगता है तो पूरे खून में बिखर जाता है। टैबलेट्स एक बार लेते हैं उससे इतना अफेक्ट नहीं होता है। मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई मेरी फर्स्ट डिलीवरी के बाद। आई लॉस्ट माई मेमोरी। हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा शुरू जब हुआ, तो सबसे फर्स्ट ये हुआ कि अंकल ही है जो मुझे ठीक कर सकता है। आई लॉस्ट एवरीथिंग, मीन्स एवरीथिंग। दिखना चला गया, बोलना चला गया, समझना सब कुछ चला गया। बट ये 6th सेंस जो खून की बात जो सेशन में सुना था, वो चीज़ दिमाग में, और अंकल की बात, वो आई डोंट नो, ये मेरे ख्याल से ये 6th सेंस बोलो या ये जो भावना थी। और इस बीच में वन ऑफ आवर फ्रेंड रेखा करके, उसने भी बात की अंकल से, शांतिलाल अंकल, उनकी फैमिली ने भी बात की अंकल से। ऑल दोज थिंग्स टुगेदर, और मेरी भावना जिसने सब कुछ भूल चुकी, मेरी मेमोरी, मेरी भावना शायद अंकल के पास गई
और अंकल ने फिर मुझे ठीक किया। सो Without लाइव seeing. एक्सपीरियंस है मेरा Without ये। seeing, हाँ? मुझे देखा भी नहीं, मेरी वो हालत अगर किसी ने मुझे देखा होता ना तो कहीं ये लड़की तो गई हाथ से। आज भी मैं एक लाइव एग्जाम्पल हूँ। जो अगर सेशन को नहीं मानते हैं तो मैं उन सबको बोलूँगी, सेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप एक इंसान को, मरे को भी इंसान को जगा सकता है, वो है सेशन। सेशन में सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इतना ही नहीं है। जो भावना की जो बात है ना, वो मेरे ख्याल से सब, मेरा जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, मेरे ख्याल से मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट आई कैन टेल यू मेरी हालत कैसी थी। राइट हैंड, राइट लेग पैरालाइज्ड, दोनों आंखें बहंगी, कुडंट स्पीक, सिर्फ नंबर्स निकल रहे थे मुंह से। मैं खुद अपने पेरेंट्स तक को मैं भूल चुकी। 25 दिन पहले मैंने डिलीवरी की, मैं अपनी डॉटर को भूल गई। इन सब में ब्लड इंजेक्शन नहीं देना, इंजेक्शन देने से खून खराब होता है, ये सेशन है। सेकंड, अंकल की से भावना, ये जो अंकल बोल रहे थे ना, इनका मेरा भावना मिलना तभी अंकल ठीक कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सेशन के कारण है। सो आई टेल यू एवरीबडी, सेशन सिर्फ टाइम पास या ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो नहीं भी आ सकता है ना सेशन में, सीडी लाके घर पे देखो, इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज 2011 सितंबर का सेशन देख रही थी मैं हर रोज़ देखती हूँ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 15-20 मिनट का सेशन देखती हूँ, और हर सेशन में मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। हर किसी से मिलता है मुझे, सिर्फ अंकल से ही नहीं। जो इतने लोग बैठे हैं ना, आप सबके पर्सनल से कोई ना कोई एक्सपीरियंस मुझे वापस से उसमें जगा देता है कि हाँ, शायद मुझे इसकी ज़रूरत थी और मुझे वो सेशन ने सुनाई दिया। सो आई टेल यू वंस अगेन, सेशन आ नहीं सके तो भी कोई बात नहीं, सीडी में आप देखो, और देखो बहुत कुछ चेंजेस मिलेगा आपको अपनी लाइफ में भी। थैंक यू। ये तो मतलब मेमोरी जैसे लास्ट बोला ना, उसका भावना, ये 7 महीने की बच्चा 7 महीना था ना, तब इसने मेरे को इधर क्वेश्चन पूछा था। मैंने बोला तेरे घर वाले नॉन ज़रूरत हैं, डिलीवरी के बाद मैं देखने वाला नहीं हूँ, क्यों यहाँ है पियर। कितना पहले बोल दिया मैंने, कितना पहले आइडिया रहेगा क्या होने वाला है, नहीं तो हॉस्पिटल जाती क्यों। सी नॉर्मल डिलीवरी सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन 7 महीने में जब यहाँ सेशन में थी, उस तारीख में बोला हुआ, रिकॉर्ड है अपना उसमें, उस दिन बोल दिया अपने। लेकिन इसकी भावना के अंकल ही ठीक कर सकते हैं। वो इसका इतना स्ट्रांग था कि उसने रेखा जो है उसको भेजा, सी रेखा को भेजा मेरे पास, और वो बोली मामा इसको ठीक कर दो। मेरे को कारण मालूम था कि इसको कुछ हुआ ही नहीं, इसको यही था कि जीरोथेरेपी कहीं रॉन्ग नहीं हो जाए, और घर वाले तो समझते नहीं है। यू विल नॉट बिलीव क्या हुआ, मेरे को नहीं मालूम। हॉस्पिटल में मैं रेखा को बोला इसका एक ही इलाज है, बहुत सुनने के लायक है, ये हुआ नहीं हुआ मेरे को नहीं मालूम। रेखा को बोला एक ही इलाज है इसका, कि इसको लगाया कि अंकल ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आइडिया देखो कितना लगाया हूँ। बोला रेखा इसके कान में बोलना, कान में जब भी बोलता है ब्रेन एक्सेप्ट करता है, ऐसे बोलने से नहीं होता। सी कान में बोला मैंने उसको कि इसके कान में बोलना अंकल मर गए, यू विल नॉट बिलीव। और जैसे ही उसने बोला नेक्स्ट मोमेंट इसको ना याददाश्त आने लगी, हंसने लगी, फोन करने लगी। जस्ट कैन नॉट इमेजिन, क्यों कि मेरे को मालूम है कि इसने देखे अंकल है नहीं तो अब ठीक होना ही है, सी इसलिए ठीक हुई वो। ये इतना सोचा मैंने, कितना सोचा, क्योंकि इसकी भावना इतनी पावरफुल थी कि उसने मेरे को सोचने के लिए मजबूर किया। कहाँ से आएगा ये आइडिया, कैसे आएंगे आइडिया। ये सब क्या होता है, अपने जितने लेक्चर देते हैं ना, उतना अपनी आत्मा अच्छी होती है, उतना पावर बढ़ता है। जितने सुनते हो एक दूसरे से ऐसे एनर्जी आती है। 8 o'clock ऑल मंडेज इस हाल में एनर्जी रहेंगी, ऑल मंडेज 8 o'clock इसमें एनर्जी रहना ही है। अपने मालूम है ना, सेमिनार में भी एक जना बोला कि भाई चेयर में सब एनर्जी नहीं है, मेरे पास एनर्जी है बहुत, मैं सब ठीक कर दूं क्या।
हाँ, एक एनर्जी वाला है अपने पास जो बहुत हाई लेवल वाला है, आपके सब चेहरों में नेगेटिव एनर्जी है, आप बोलते हो मैं ठीक कर देता हूँ सबको, रख जा। उसको बोला मेरे को नहीं करना है, किसी का सहारा नहीं लेना है, हमको एनर्जी हटाने के लिए फिजियोथेरेपी फेल हो जाएगा ना यार। आधा घंटे 1 घंटे बाद में मैंने बोला उसको अभी चेक कर रहा है, अब चेक कर दो, मीटिंग होने के पहले सब नेगेटिव एनर्जी चेयर में गायब। बोलो कैसे है? इतना होना आत्मा, इतना होना पावर, इतना होना सोचने की शक्ति, समझे ना। अभी 1 आध मिनट है बोल रहा हूँ, कोई बोलना तो बोल सकता है, हाफ ए मिनट है, तू बोल दे नीलेश कुछ ताकि आगे काम आ जाए। भावना कैसे जाती है देखा ना, ट्रांसमिशन कैसा होता है, इट जस्ट, अरे और बोलो ना, हमारे जो पोता हुआ आंटी 3:30 बजे उठ गए, 3:30 बजे आंटी उठे, नींद में लगा कि कोई घंटी बजाया, उठे, दिया लगाए, दिया लगाकर 3:30 बजे आए और रायपुर से फोन आ गया आपको पोता हुआ। भावना कहाँ से ट्रेवल करती रहे? सडनली यू स्लीपिंग, यू गेट अप एंड यू सी कोई घंटी बजाता आया, दिया लगाया आया, वहाँ से फोन आया। ये सब मतलब इसका कोई हिसाब नहीं, किताब नहीं कोई विश्वास नहीं, कुछ नहीं है। अब तुम क्या करो, इसको फैलाओ, अपना अपना एक्सपीरियंस है बना करके आस्था को भेज दो, एड्रेस हम दे देंगे या मेल कर देंगे।